हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग बिहार के ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो मेनली फोकस्ड होगा बिहार रिलेटेड एग्जाम के लिए, जैसे 66 बीपीएससी के एग्जाम के लिए। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बिहार के उसके पोजीशन के बारे में, उसके एक्सटेंट के बारे में, कहाँ से कहाँ तक फैला है, उसके अलावा उसके जियोलॉजी के बारे में और फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बिहार लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हालांकि बिहार कम्प्लीटली नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, लेकिन बिहार हम लोग बोल सकते हैं कि ईस्टर्न इंडिया में है या फिर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। इट इज़ ब्रॉडली क्वाड्रिलेटरल इन शेप। मोटा मोटी देखा जाए तो ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कि चतुर्भुज के शेप का है, और एक लैंड लॉक्ड स्टेट है ना, चारों तरफ से इसका लैंड है, कहीं से भी कोई समुद्र का रास्ता नहीं है। ऑल्दो इट इज़ कनेक्टेड टू सी थ्रू द हल्दिया पोर्ट। हालांकि हल्दिया पोर्ट जो वेस्ट बंगाल में है, वहाँ से सी को कनेक्टेड है। इट हैज़ सम ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन इंडिया। और बिहार में जो ज़मीन है इंडिया का फर्टाइल लैंड्स में से जो है उसमें से है। यदि बिहार के पोजीशन के बारे में पढ़ें तो बिहार लाइज बिटवीन 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ, है ना, इसका लैटिट्यूड हुआ। तो आप सिंपल ऐसे याद कर सकते हैं 24 डिग्री और 20 मिनट, इतना भी याद कर सकते हैं। एंड 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ इसका लैटिट्यूड है ना। और लॉन्गिट्यूड की बात किया जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक, है ना। इन द लोअर एंड मिडिल गंगेटिक प्लेन, है ना, बिहार जो है लोअर और मिडिल गंगेटिक प्लेन में है। इट एक्सटेंड 345 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ जो है 345 किलोमीटर है, और ईस्ट टू वेस्ट जो है 483 किलोमीटर, मतलब ईस्ट टू वेस्ट जो इसका एक्सटेंट है वो ज़्यादा है। बिहार इज बाउंडेड बाई नेपाल इन द नॉर्थ। इसके उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरा में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। रिवर गंगा जो है इसका एकदम बीच से पास करती है और वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। आप याद रखिए, कहीं भी जो है बिहार में वेस्ट से ईस्ट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। और बिहार को लगभग दो अनइक्वल पार्ट है, मतलब कि दोनों पार्ट बराबर नहीं है, लेकिन देखने में बराबर टाइप का लगता है। जियोग्राफिकल एरिया जो बिहार का 94,163 किलोमीटर है, जो 2.86% है कंट्री के टोटल एरिया का, और 12वें नंबर पे आता है। यदि एरिया में कंट्री मतलब कि बिहार के अंदर देखें हम लोग तो 12वें नंबर पे आता है इसका रैंक जो है। पहले 13th पे, बहुत सारे बुक में आपको 13th मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है स्टेट के रूप में था। हालांकि अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा, तो ये 12वें नंबर पे आ चुका है। एज द सेंसस 2011 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज, आप यदि यहाँ से देखें तो 10 करोड़ 40,99,452, है ना। 10 करोड़ 40,99,452, यानी लगभग 11 करोड़ के आसपास है, जो 8.6% है कंट्री के टोटल पॉपुलेशन के, जो तीसरे नंबर पे आता है। यानी एरिया में 12वें नंबर पे और पॉपुलेशन के हिसाब से तीसरे नंबर पे। अब हम लोग बिहार की जियोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो द जियोलॉजी ऑफ बिहार इज क्वाइट बैलेंस्ड एज इट कंसिस्ट ऑफ बोथ यंगर एंड ओल्डर फॉर्मेशन रॉक। तो बिहार का जियोलॉजी यानी कि इसका जो रॉक, यहाँ इसके ज़मीन के नीचे का जो सरफेस है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ें यदि, तो यंगर रॉक और ओल्डर रॉक दोनों तरह का रॉक पाया जाता है। इन टर्म्स ऑफ जियोलॉजी इट्स कंसिस्ट ऑफ यंगर यानी टर्सियरी पीरियड, यंगर कहने वाला टर्सियरी पीरियड, ओल्डर कहने वाला प्री कैम्ब्रियन पीरियड, दोनों तरह के रॉक पाए जाते हैं। इस टॉपिक से पिछला बीपीएससी यानी 65th बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था। द प्लेन वॉज फाउंड बाई फीलिंग अप वास्ट थ्रो बाय द डिट्राइटस कैरिड बाई रिवर डाउन द साउदर्न स्लोप ऑफ न्यूली अपलिफ्टेड हिमालय। प्लेन जो है जब हिमालय नया नया बना था, पहले यहाँ पे एक टेथिस सी था, जैसा कि आप यदि पढ़े होंगे एनसीईआरटी के बुक्स में, तो यहाँ पे पहले टेथिस सी नाम का एक समुद्र था। हिमालय बनने से क्या हुआ कि बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकली और बिहार का जो प्लेन इलाका है वो बना। अब हम लोग पढ़ते हैं कि बिहार में कौन कौन रॉक और किस तरीके का पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं धरवार रॉक के बारे में। तो दे आर इक्विवेलेंट इन एज विथ आर्कियन रॉक। तो धरवार रॉक जो है अपने एज के हिसाब से आर्कियन रॉक के लगभग बराबर में है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो बिहार के साउथ ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा डिस्ट्रिक्ट में ये रॉक पाए जाते हैं। रीजन डोमिनेटेड माइका, तो ये माइका और सीस्ट ऐसा मिनरल यहाँ पे पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका यदि देखा जाए तो क्वार्टजाइट, फाइलाइट, है ना, स्लेट, ये सब मिनरल इस एरिया में पाए जाते हैं, और ये सब पत्थर हैं। विंध्यन रॉक है, तो विंध्य, यही पिछले बार क्वेश्चन में आया था 65th बीपीएससी में कि विंध्यन रॉक कौन मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता। हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक फाउंडेड इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार बिटवीन कैमूर डिस्ट्रिक्ट एंड सोन वैली इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट। तो रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, वहाँ पे कैमूर ऑप्शन था पिछले साल। ये बिल्डिंग पर्पस के लिए उपयोगी हैं। एग्जाम्पल इसका सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, डोलोमाइट, सेल, लाइमस्टोन, जो चूना पत्थर हम लोग बोलते हैं। टर्सियरी रॉक की बात किया जाए तो फॉर्म बाय वार्पिंग ऑफ सेडिमेंट्स डिपोजिट इन टेथिस सी। तो टेथिस सी के द्वारा जो बनाया गया उसके द्वारा टर्सियरी रॉक का फॉर्मेशन हुआ है। और मतलब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में जो टेथिस सी था वहाँ पे जो बना था, ये तराई रीजन में पाया जाता है ना। तो टर्सियरी रॉक जो है तराई रीजन में पाया जाता है। और क्वाटरनरी रॉक की बात किया जाए
तो ये प्लीस्टोसीन और रिसेंट पीरियड में बना है, मतलब कि ये और सबसे नया वाला है। फॉर्म द डाउनवर्ड सेक्शन बिटवीन हिमालय एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसमें हम लोग को एल्युमिनियम मिलता है और बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं क्वाटरनरी रॉक में, जैसा कि आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं। तो धरवार रॉक जो है इस वाले इलाके में पाया जाता है, धरवार रॉक इस वाले इलाके में पाया जाता है, साउथ ईस्टर्न। और यदि इधर की बात किया जाए तो इधर विंध्यन रॉक पाया जाता है, ठीक है। और टर्शियरी रॉक की बात किया जाए तो टर्शियरी रॉक ऊपर में पाया जाता है। उसके अलावा यदि हम लोग देखें तो बाकी जगह क्वाटरनरी रॉक पाया जाता है। अब पढ़ते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार। बिहार का फिजियोग्राफिक डिवीजन किस तरह से किया जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल कंडीशन बिहार कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फिजियोग्राफिक यूनिट। बिहार को 3 फिजियोग्राफिक यूनिट में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। यहाँ बिहार का आप मैप देख सकते हैं। पहला है शिवालिक रेंज, दूसरा है बिहार प्लेन और तीसरा साउदर्न प्लेट्यू रीजन, है ना। फिजियोग्राफिक डिवीजन जैसे इंडिया को हम लोग बांटते हैं कोस्टल प्लेन, उसके बाद गंगेटिक प्लेन, प्लेट्यू, आइलैंड, डेजर्ट, है ना, हिमालयन रीजन, उस तरीके से यहाँ भी हम लोग इसको बांटते हैं। शिवालिक रेंज ऊपर वाला जो है इधर थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, हिमालय का जो तराई पड़ जाता है। उसके बाद बिहार का प्लेन, ये पूरा कम्प्लीटली प्लेन जो है, नॉर्थ बिहार प्लेन, साउथ बिहार प्लेन जो आपको दिख रहा है। उसके अलावा फिर साउदर्न प्लेट्यू रीजन, ये वाला जो इलाका है जो झारखंड से सटा हुआ है, वो साउदर्न प्लेट्यू रीजन। अब शिवालिक रेंज की बात किया जाए तो शिवालिक रेंज ऑफ द हिमालय इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ओवर एन एरिया विच इज 32 किलोमीटर लॉन्ग एंड 6 to 8 किलोमीटर वाइड। तो इतने एरिया में शिवालिक रेंज बिहार में पाया जाता है। बेस्ड ऑन द लोकल वेरिएशन इट इज फर्दर डिवाइड इनटू 3 पार्ट। बिहार में फिर इसको 3 पार्ट में बांट दिया जाता है। एक तो रामनगर, सोमेश्वर पहाड़ी। तो रामनगर की पहाड़ी की बात किया जाए तो साउदर्न साइड ऑफ सोमेश्वर हिल इज अ ब्रोकन हिली रीजन नोन एज रामनगर जोन, है ना। साउदर्न साइड जो है सोमेश्वर हिल का वो टूटा फूटा हिली रीजन है जिसको रामनगर बोलते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ लो हिल्स, इसमें काफ़ी छोटा छोटा पहाड़ है। 32 किलोमीटर लॉन्ग, 6 to 8 किलोमीटर ब्रॉड, इज हाईएस्ट पीक नियर संतपुर विच इज 240 मीटर हाई। इधर का जो सबसे हाईएस्ट है मतलब रामनगर पहाड़ी का वो संतपुर है जो 240 मीटर हाई है। सोमेश्वर पहाड़ी की बात किया जाए तो एक कई बार इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पे है। दिस इज अ स्मॉल हिली रीजन विच इज एन एरिया ऑफ 24 स्क्वायर किलोमीटर। द रेंज एक्सटेंड फ्रॉम माउथ ऑफ त्रिवेणी कैनाल अप टू भिखनाथोरी पास। इट फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो ये सोमेश्वर पहाड़ी जो इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री भी बनाता है। हाईएस्ट पॉइंट जो है सोमेश्वर फोर्ट, सोमेश्वर का किला है जो 874 मीटर के हाइट पे है और बिहार का भी सबसे हाईएस्ट प्लेस यही है। देयर इज नंबर ऑफ नेचुरल पासेज विच अनफॉर्म ड्यू टू फ्लोइंग रिवर। वहाँ पे कई नदियाँ निकलने से मतलब नेचुरल पासेज बन गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पास जैसे है यहाँ पे तुरी पानी रिवर से मतलब निकलने से वहाँ पे सोमेश्वर पास है। उसके बाद भिखना पास है जो भिखनाथोरी पास है जो कुदी रिवर के मतलब ये सब लोकल रिवर है जो छोटे मोटे रिवर है वहाँ के बड़े नदी में जाके मिल जाते हैं। एक मरवात पास है जो हरहा रिवर से निकलता है। दिस पासेज फॉर्म अ लिंक बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। हरहा वैली की बात किया जाए तो हरहा वैली इज आल्सो नोन एज दून वैली लाइज बिटवीन रामनगर दून एंड सोमेश्वर रेंज, है ना। सोमेश्वर रेंज और रामनगर दून के बीच में हरहा वैली पाया जाता है। 24 किलोमीटर लंबा है और 150 मीटर इसका हाइट है। अब बिहार प्लेन की बात किया जाए तो वास्ट एलुवियल प्लेन इज फाउंड बाय द सिल्ट कैरिड बाय रिवर गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो इतना बड़ा प्लेन है गंगा और उसके सहायक नदियों के द्वारा इसको बनाया गया। आप देख सकते हैं गंगा नदी, सॉरी गंगा वो नहीं है, गंगा यहाँ से है ना, एक मिनट, गंगा नदी ऐसे है ना। एक घाघरा नदी आके की मिल जा रही है और घाघरा को यूपी में सरयू बोलते हैं जिसके किनारे अयोध्या है। एक गंडक रिवर है इधर आकर के, ठीक है। घाघरा इधर सारण या सिवान के आसपास यहाँ पे मिलती है। गंडक जो है हाजीपुर के पास मिलती है, सोनपुर जो जगह है वहाँ पे। नीचे से सोन आ रही है, ठीक है। सोन पटना में मनेर के पास मिलती है, ये सब याद रखिएगा। हम लोग पढ़ते हैं तो इट एक्सटेंड बिटवीन सोमेश्वर रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हिली रीजन्स ऑफ द साउथ फ्रॉम द उत्तर प्रदेश इन वेस्ट टू वेस्ट बंगाल इन ईस्ट, है ना। मतलब कि सोमेश्वर पहाड़ी के खत्म होते ही और मतलब वहाँ से पूरा चालू हो जाता है। इधर देखा जाए बाउंड्री तो पश्चिम बंगाल तक जाता है। द बिहार प्लेन इज एरिया ऑफ 90,650 किलोमीटर। तो 90,650 किलोमीटर का एरिया है जो लगभग 96% एरिया है पूरे बिहार का। द स्लोप ऑफ द प्लेन इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। जो इसका स्लोप है मतलब कि इसका जो ढाल है इस प्लेन का वो लगभग यूनिफॉर्म है, मतलब कि ये हर जगह एक जैसा है। 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, यानी हम लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे ना तो 6 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर पे इसका बिहार का हाइट 6 सेंटीमीटर घटते जाता है। द एवरेज हाइट ऑफ प्लेन रेंज बिटवीन 60 मीटर टू 120 मीटर। एवरेज हाइट इसके बीच में है। द प्लेन इज बाइफर्केटेड इन नॉर्थ एंड साउथ बाय द रिवर गंगा। गंगा नदी के द्वारा इस प्लेन को 2 पार्ट में बांट दिया गया। पहला है नॉर्थ गंगा प्लेन। द नॉर्थ गंगा प्लेन इज लोकेटेड टू द नॉर्थ साइड ऑफ गंगा। गंगा के नॉर्थ साइड में जैसा कि नाम बताता रहा है। इट स्प्रेड ओवर द होल ऑफ तिरहुत सारण दरभंगा कोसी डिवीजन घाघरा गंडक द्वाब इन वेस्ट टू महानद हिल इन द ईस्ट। इट हैज एन एरिया ऑफ 56,980 किलोमीटर, यानी 90,000 में 56,000 नॉर्थ बिहार का प्लेन है। इट इंक्लूड द ड्रेनेज बेसिन ऑफ। इसमें कौन कौन सी नदी हैं तो घाघरा गंडक बागमती कमला
कोसी महानंदा रिवर। अ लार्ज डिपोजिशन ऑफ सिल्ट बाई दिस रिवर है मेड देयर बेड्स हायर देन सराउंडिंग प्लेन, है ना, बहुत ज़्यादा सिल्ट जो है ये बना अपने चारों तरफ जमा कर दी है अपने जहाँ फ्लो करती है उसके आसपास, ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है कि इसका हाइट जो है मतलब इसका गहराई कम गया है और थोड़ा सा पानी भरने पे भी फ्लड ला देती है। चौर्स आर बेसिकली ऑक्सबो लेक्स और अबेंडन चैनल्स ऑफ रिवर। यदि ज्योग्राफी आप डिटेल में पढ़े होंगे तो वहाँ पे ऑक्सबो लेक के बारे में पढ़े होंगे, तो बिहार में उसको चौर बोलते हैं। चौर और मोस्टली फाउंड इन समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार डिस्ट्रिक्ट। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन है जो तराई रीजन विथ हाई एलिवेशन, है ना, नॉर्दर्न पार्ट जो है नॉर्थ बिहार का जो तराई रीजन में वहाँ का एलिवेशन मतलब वहाँ का हाइट ज़्यादा है समुद्र तल से। द सॉइल इज रॉकी, वहाँ पे सॉइल जो है रॉकी है, पथरीला है। पोरस विथ हायर परकोलेशन लेवल रिजल्टिंग इन हायर वाटर टेबल। साउथ ऑफ तराई इज मार्सी लैंड, तराई के नीचे मार्सी लैंड दलदल भूमि होता है। दिस तराई कैरी साल फॉरेस्ट एंड टॉल रेडी ग्रासेज। द नॉर्थ बिहार प्लेन कैन बी डिवाइडेड टू फॉलोइंग रीजन। अब नॉर्थ बिहार को नदी के आधार पर बांटते हैं हम लोग। तो महानंदा बेसिन, तो इट इज़ द ईस्टर्न पार्ट, तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है महानंदा, सिक्किम के आसपास वाला मतलब जहाँ से बंगाल का चिकन नेक वाला रीजन है वहाँ पे तक महानंदा, वहाँ पे महानंदा बहती है। इट्स बाउंड्री डिमार्केटेड बाय इंडो नेपाल बॉर्डर इन द नॉर्थ, रिवर गंगा इन द साउथ, वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट एंड रिवर कोसी इन द वेस्ट। यदि इस प्लेन का बाउंड्री की बात किया जाए, मतलब ये इस नदी का बाउंड्री नहीं बताया जाए, महानंदा प्लेन का बाउंड्री की बात किया जाए तो नेपाल का बॉर्डर जो इंडो नेपाल बॉर्डर है नॉर्थ में, गंगा रिवर साउथ में और वेस्ट बंगाल में ईस्ट में और कोसी रिवर वेस्ट में। कोसी प्लेन की बात किया जाए तो इट इज सराउंडेड बाय महानंदा प्लेन इन द ईस्ट, ईस्ट में इसके महानंदा प्लेन है। रिवर कमला इन द वेस्ट, मतलब कहने का मतलब कि सबसे पहले इधर महानंदा नदी है, उसके बाद कोसी, उसके बाद रिवर कमला है ना। नेपाल बॉर्डर इन द नॉर्थ एंड रिवर गंगा इन द साउथ। इट एक्सटेंड्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। ये सब जो जिला यहाँ पे आपको दिख रहा है वो कोसी प्लेन में आता है ना, दरभंगा लगभग मिथिलांचल का सारा इलाका। द रिवर कोसी इज नोन टू चेंज इट्स कोर्स एंड हेंस इज द मोस्ट फ्लड अफेक्टेड एरिया ऑफ बिहार। कमला नदी की बात किया जाए तो इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन, नॉर्थ बिहार के सेंट्रल हिस्से में पाया जाता है। यदि इधर से चले तो महानंदा नदी, उसके बाद कोसी नदी, उसके बाद कमला नदी, है ना। इट इज सराउंडेड बाई कोसी प्लेन इन द ईस्ट, बागमती प्लेन इन द वेस्ट, उसके बाद बागमती नदी है। इंडो नेपाल बॉर्डर इन द नॉर्थ, रिवर गंगा इन द साउथ। रिवर गंगा सबके साउथ में रिवर ऐसे ना बहती है, तो इधर महानंदा, कोसी, कमला, बागमती इस तरीके से है। द रिवर कमला आल्सो चेंज इट कोर्स, ये भी अपना डायरेक्शन चेंज करते रहती है। ड्यू टू व्हिच अ लार्ज नंबर ऑफ चौर्स आर फॉर्म्ड इन द रीजन, जिसके कारण से इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा संख्या में चौर पाया जाता है। चौर क्या होता है तो ऑक्सबो लेक जैसा होता है, जैसा कि हम पहले भी बात किए थे इसके बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं बागमती प्लेन के बारे में। तो इट इज सिचुएटेड विद इन कमला प्लेन इन द ईस्ट एंड गंडक प्लेन इन द वेस्ट, है ना। उसके बाद अब मतलब इधर से गंडक नदी अब इसके वेस्ट में है। इसमें सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ईस्ट चंपारण, शिवहर ये सब डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं। इस इलाके में बहुत ज़्यादा चौर से। गंडक प्लेन तो इट एक्सटेंड बिटवीन बागमती एंड घाघरा प्लेन। एक गंडक प्लेन जो है लगभग बिहार के उत्तर प्रदेश वाले इलाके में आ रहे हैं हम लोग, और सबसे जो बिहार और यूपी का बाउंड्री बनाता है घाघरा रिवर, है ना। इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ बिहार प्लेन। इट इंक्लूड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिवान, गोपालगंज एंड सारण। अब साउथ गंगा प्लेन की बात करें, द साउथ गंगा प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम द साउथ ऑफ गंगा अप टू द नॉर्थ ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। इट हैज एन एरिया ऑफ 33,670 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज अ स्मॉलर देन नॉर्थ बिहार प्लेन, नॉर्थ बिहार प्लेन से छोटा है ना। 90,000 में 56,000 वो था, 33,000 ये है, तो छोटा ही है। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन यदि आ जाए तो हम लोग बना सकते हैं उसको। इट इज अ स्मॉलर देन नॉर्थ बिहार प्लेन, इज ट्रायंगुलर इन शेप विथ वाइडर वेस्ट एंड नैरोवर ईस्ट। इसका वेस्ट ज़्यादा, मतलब कि इधर ज़्यादा इसका चौड़ाई है, इधर कम है इस प्लेन का, है ना, इस मैदानी भाग का। अ नंबर ऑफ हिल्स आर लोकेटेड इन दिस प्लेन, इसमें बहुत सारा हिल है साउदर्न पार्ट में। बराबर हिल जो गया जहानाबाद जिला में है, राजगीर जेठियन हिल, गिरियक हिल्स, खड़गपुर हिल्स, विच लाइज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जहानाबाद, नालंदा एंड मुंगेर, ये सब पाए जाते हैं। दिस हिल्स आर द आउटलाइर्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। हिल जो है छोटा नागपुर प्लेटू का हिस्सा है, और इसीलिए इसको रेसिडुअल हिल्स भी बोलते हैं। द राजमहल हिल्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंगल ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू अप्रोच द गंगा इन द कोर्स इन दैट रीजन। द साउदर्न गंगेटिक प्लेन डिफर इन मैनी रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ गंगेटिक प्लेन। जो दक्षिण गंगा का मैदान है उत्तर गंगा के मैदान से काफ़ी डिफरेंट है। इट इज़ हायर इन द साउथ, साउथ में हायर है ना, क्योंकि साउथ में प्लेटू वाला इलाका पार जाता है, तो साउथ में हायर है। बट द स्लोप इज नॉट ग्रेजुअल एज इन नॉर्थ गंगेटिक प्लेन। नॉर्थ गंगेटिक प्लेन में स्लोप कैसा था, 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर था, इधर ऐसा नहीं है। वाइल द नॉर्थ इज लायबल टू फ्लड एंड चेंज, साउथ गंगेटिक प्लेन स्टेबल एंड नॉट सब्जेक्ट टू फ्लड एक्सेप्ट इन लिमिटेड एरिया, है ना। नॉर्थ में फ्लड काफ़ी ज़्यादा आता है, साउथ में किसी किसी खास इलाके में फ्लड आता है, बाकी हर जगह नहीं आता है। अब साउथ प्लेन में कौन कौन सी नदी बहती है मेनली देखा जाए तो चंदन प्लेन, है ना, चंदन नदी है। इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ गंगा प्लेन। इधर से यदि चले तो मतलब कि सबसे ईस्ट वाले पोर्शन में चंदन नदी बहती है। तो चंदन रिवर नेट फ्रॉम दिघरिया हिल्स विच इज पार्ट ऑफ राजमहल हिल, है ना। राजमहल के पहाड़ी से ये निकलती है, यानी झारखंड की तरफ से निकलती है।
क्यूल प्लेन, इट इज लोकेटेड टू द वेस्टर्न साइड ऑफ चंदन प्लेन, चंदन प्लेन के वेस्ट में क्यूल प्लेन है जो एक टाल रीजन है। द खड़गपुर हिल्स फ्रॉम द वाटर शेड रीजन बिटवीन क्यूल एंड मान रिवर्स, खड़गपुर का पहाड़ जो है क्यूल और मान रिवर के बीच में वाटर शेड बनाता है। वाटर शेड यानी वाटर डिवाइड जिसको बोलते हैं, दो नदी के बीच में यदि कोई ऊंचा जगह है तो उसको वाटर डिवाइड बोलते हैं। टाल रीजन क्या है, इट इज अ लो लाइंग रीजन विच इज फिल्ड विथ वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन। टाल ऐसे इलाकों को बोलते हैं जिसमें बरसात के मौसम में पानी भर जाता है, लो लाइंग एरिया होता है। टू द ईस्ट ऑफ टाल रीजन इज क्यूल प्लेन, क्यूल प्लेन जो है टाल के ईस्ट में है, और एंड इज टू वेस्ट इज मगध प्लेन, और उसके वेस्ट में मतलब टाल के वेस्ट में मगध प्लेन है। द एलुवियम डिपॉजिट इज इंपॉर्टेंट फॉर रबी क्रॉप, इधर रबी क्रॉप काफ़ी ज़्यादा होता है, जो मोकामा वगैरह का इलाका आपको है वो सब टाल में आता है। सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड सराउंडेड बाय रिवर गंगा इन द नॉर्थ, सोन इन द वेस्ट एंड टाल रीजन इन द ईस्ट, है ना। तो जो सेंट्रल प्लेन कहने का मतलब कि इधर गंगा है नॉर्थ में ऐसे, इधर से सोन नदी आके बहती है, और इधर टाल वाला रीजन हो गया, है ना, मोकामा बाढ़ बख्तियारपुर ऐसा वाला रीजन हो गया, ये टाल रीजन में आता है। इट एक्सटेंड टू एन एरिया ऑफ 17,000 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पे 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, नालंदा, नवादा ये सब डिस्ट्रिक्ट आता है। अब आगे बढ़ते हैं शाहाबाद प्लेन के बारे में। इट इज द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ बिहार प्लेन, ये सबसे वेस्ट वाला रीजन है। इट बाउंडेज आर डिमार्केटेड बाय रिवर गंगा ऑन द नॉर्थ, कैमूर प्लेट्यू इन द साउथ, रिवर सोन इन द ईस्ट एंड रिवर कर्मनासा इन द वेस्ट। इसमें भोजपुर, बक्सर और कैमूर डिस्ट्रिक्ट के कुछ हिस्से आते हैं। द प्लेन इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस, इधर राइस ज़्यादा होता है। साउदर्न हिली रीजन की बात करें हम लोग तो सदर्न पार्ट ऑफ स्टेट हैज एन अनडुलेटिंग ट्रैक्ट ऑफ लैंड फुल ऑफ हिल्स एंड रीजेज, है ना। सदर्न पार्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हिल्स है, बहुत ज़्यादा रीजेज हैं। एक्सटेंडिंग कैमूर डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्ट, मतलब कैमूर से लेकर बांका तक हर जगह पहाड़ आपको मिलेगा छोटा छोटा। इट इज़ मेड ऑफ हार्ड रॉक, हार्ड रॉक का बना हुआ है, जिसमें जेनेसिस, ग्रेनाइट, सीस्ट, सम प्रोमिनेंट हिल्स आर प्रेतशिला, है ना, रामशिला, ये सब गया में मिलेगा आपको। जेठियन भी मतलब कि गया से और राजगीर के बीच में है। इन द राजगीर गिरियक हिली रीजन इन द विपुलगिरी हिल्स एंड ईस्ट इन द शांति स्तूप, है ना। शांति स्तूप जो है विपुलगिरी हिल्स के ईस्ट में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे पढ़े हम लोग तो बिहार लाइज, मतलब बिहार का यहाँ पे लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया है, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका टोटल जोग्राफिकल ये 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। धरवार रॉक जो है मुंगेर में पाया जाता है। बिंधियन रॉक जो है कैमूर हिल और सोन वैली में पाया जाता है। रोहतास में टर्शियरी रॉक हिमालयन रीजन में पाया जाता है। हाईएस्ट पीक जो बिहार का है, रामनगर दून का जो हाईएस्ट पीक है वह संतपुर, और सोमेश्वर फोर्ट जो सोमेश्वर रेंज पे है 874 मीटर हाइट पे, वो बिहार का सबसे ऊंचा वाला जगह है। हरा वैली जो है दून है एक तरह का। द नॉर्थ गंगा प्लेन स्प्रेड ऑफ द होल ऑफ तिरहुत, सारण, दरभंगा एंड कोसी डिवीजन। ताल रीजन में का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, साउथ गंगा प्लेन में पाया जाता है, लो लाइंग एरिया है जिसमें पानी भरा रहता है बहुत दिनों तक, है ना। अब हम लोग कुछ MCQ देख लेते हैं इससे रिलेटेड, इसी चैप्टर से रिलेटेड। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फीचर फॉर्म द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, बिहार के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या फिजिकल फीचर है वो हमको यहाँ पे बताना है। तो जैसे आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात किया जा रहा है, यानी कि जो इधर चंपारण वाला, यदि बिहार ऐसे है तो इस वाले रीजन की बात किया जा रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न। तो यहाँ पे सोमेश्वर रेंज इसका आंसर होगा, है ना, इसका ए आंसर होगा सोमेश्वर रेंज। नेक्स्ट है इन बिहार कैमूर सीरीज ऑफ रॉक्स आर फाउंडेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो बिहार में कैमूर सीरीज के रॉक किस में पाए जाते हैं, मतलब किस जिले में पाए जाते हैं, तो नाम ही दे दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था कि विंध्यन सीरीज के रॉक, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं विंध्यन सीरीज के रॉक किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और यही एक क्वेश्चन भी आया था पिछले साल। जियोलॉजिकली साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार वाज फाउंड इन पीरियड, तो इन बिहार का साउदर्न पार्ट जो है जियोलॉजिकली देखा जाए तो किस पीरियड में बना था, तो ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड के बना हुआ है, ये याद रखिएगा। माइका डिपॉजिट जो है किस तरह के रॉक में पाया जाता है, माइका जो है धरवार क्रम के रॉक में पाया जाता है, तो इसका धरवार आंसर हो जाएगा, 4 का ए आंसर होगा। बिहार का हाईएस्ट प्लेस कहाँ है, तो बिहार का हाईएस्ट प्लेस सोमेश्वर रेंज में पड़ता है ना, ये बिहार का सबसे हाईएस्ट रेंज है। इन विच पीरियड रामनगर दून वाज फॉर्म, रामनगर दून जो है कब बना था, तो रामनगर दून टर्शियरी पीरियड में बना था। बिहार एज मैक्सिमम एरिया एक्सटेंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन, बिहार का सबसे बड़ा एरिया किस रीजन में है, तो ऐसे तो प्लेन वाले इलाके में, लेकिन प्लेन में भी नॉर्थ गंगा के प्लेन में जो है बिहार का सबसे बड़ा एरिया है ना, 56,000 किलोमीटर। चौर क्या होता है, चौर ऑक्सबो लेक होता है ना। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जेनेसिस, क्वार्जाइट, सिस्ट रॉक्स आर फाउंड, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सब मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, तो 9 का ए आंसर होगा। तराई रीजन ऑफ बिहार इज स्प्रेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, तराई रीजन किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो तराई रीजन जो नॉर्थ बिहार का डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे है, तो आप बोल सकते हैं ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण दोनों में है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। बिहार स्टैंडर्ड विच पोजिट टर्म्स ऑफ एरिया, तो एरिया में 12वें नंबर पे है और पॉपुलेशन में 3रे नंबर पे है।
आउट ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया बिहार कंप्राइजेज, बिहार कितने परसेंट एरिया में है? तो 2.86% एरिया पे है, ठीक है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया तो 94,163, इसका 13 का बी आंसर हो जाएगा। बिहार फॉर्म्स एन इंटरनेशनल बाउंड्री विथ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, नेपाल के साथ बिहार का इंटरनेशनल बाउंड्री है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ नेपाल, बिहार का किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे लंबा बॉर्डर है नेपाल के साथ? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, हालांकि फैक्चुअल है। 15 का ए आंसर होगा, पश्चिमी चंपारण का, याद रखिएगा। हाईएस्ट पार्ट ऑफ रामनगरदून, तो रामनगरदून का सबसे हाईएस्ट पार्ट कौन है? तो संतपुर है ना, बिहार का नहीं, रामनगरदून का सबसे हाईएस्ट पार्ट बात किया जाए तो संतपुर है। ईस्ट से वेस्ट जो है बिहार का लेंथ 483 किलोमीटर है। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि नॉर्थ से साउथ कितना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज करेक्टली मैच, करेक्टली कौन सा मैच है ना? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो विंध्यन रॉक में एलुवियम नहीं पाया जाता है, ठीक है। विंध्यन रॉक जो है कैमूर वाले इलाके में, एलुवियम पटना गया के इलाके में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मिलाया हुआ मतलब सही बस यही है, सी इसका आंसर सही होगा। धरवार रॉक में जेनेसिस सीस्ट ऐसा पाया जाता है। सोमेश्वर रेंज इज लोकेटेड इन द एरिया ऑफ, सोमेश्वर रेंज किस एरिया में है? तो तराई ऊपर वाले एरिया में है ना, तो बोल सकते हैं शिवालिक या फिर जो तराई का ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका डी आंसर होगा। द नॉर्थ गंगा प्लेन इज फॉर्म्ड बाय, नॉर्थ गंगा प्लेन कैसे बना है? तो एलुवियम डिपॉजिट ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। बाकी आंसर को आप ऐसे मतलब कि एलिमिनेट कर सकते हैं, सोन और कोसी कभी हो नहीं सकता है, गंगा और सोन तो साउथ इंडिया का मतलब सॉरी साउथ बिहार का नदी है ना। हरा वैली विच इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इज नोन एज, हरा वैली को किस नाम से भी जाना जाता है? हरा वैली को दून वैली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। व्हाट इज पर किलोमीटर एवरेज स्लोप ऑफ गंगा प्लेन, गंगा प्लेन का पर किलोमीटर एवरेज स्लोप क्या है? तो 6 सेंटीमीटर, ये भी याद रखिएगा। सोमेश्वर रेंज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सोमेश्वर रेंज पाया जाता है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में सोमेश्वर रेंज पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सा बाउंड्री बनाता है? ठीक है, तो सोमेश्वर रेंज ही इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री बनाता है। रामनगर तो सोमेश्वर के साउथ में पाया जाता है ना, तो सोमेश्वर ही इसका आंसर होगा। कैमूर हिल जो है बिहार यूपी के बॉर्डर पे है। आप यहाँ पे यदि मिलाने के लिए देखें हम लोग, है ना, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट में सही कौन कौन है ये हमको बताना है। कैमूर हिल साउथ वेस्ट पार्ट, तो साउथ वेस्ट है ना, तो कैमूर हिल्स साउथ वेस्ट, ये भी सही हो सकता है। विंध्यन साउथ ईस्टर्न, विंध्यन साउथ ईस्टर्न है ना, सेकंड ए नहीं होगा, तो जहाँ सेकंड ए एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग, तो ए कट गया, ए कट गया, ए कट गया, ठीक है। तो 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन के कारण 3 और सिर्फ 4 मतलब कि 25 का सी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।